बिहार के राजभवन परिसर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सभी विधायकों ने भी शपथ ली। तेज प्रताप को एक बार फिर से मंत्री का पद मिला है। इसके अलावा अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और केसी सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। बिहार कैबिनेट में कुल 31 विधायकों ने शपथ ली है, जिसमें से आरजेडी 16, जेडीयू 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और एक निर्दलीय विधायक ने भी शपथ ली है। जीतनराम मांझी के बेटे और हम पार्टी के नेता संतोष कुमार सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं आपको बता दें कि आज इस कैबिनेट विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। वहीं जानकारी ये भी है कि विभागों का बंटवारा भी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही हो गया है। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं, आत्मा परिवर्तन हुई है किसी की। बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, बिहार की भाजपा के साथ विश्वासघात, बिहार के विकास के साथ विश्वासघात हुआ है और इस विश्वासघात पर भारतीय जनता पार्टी कदापि चुप नहीं रहने वाली। सड़क से सदन तक हम संघर्ष करने वाले हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में बिहार के प्रमुख नेताओं की बैठक हो रही है, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि बेमेल गठबंधन के सहारे बिहार के विकास को छला जाए, यह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कतई मंजूर नहीं है। बिहार के राजभवन परिसर में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। सभी विधायकों ने शपथ ली। तेज प्रताप को एक बार फिर से मंत्री पद मिला है। इसके अलावा अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और केसी सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। बिहार कैबिनेट में कुल 31 विधायकों ने शपथ ली है, जिनमें से आरजेडी 16, जेडीयू 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और एक निर्दलीय विधायक ने शपथ ली है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर्वेश्वर पाठक जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर्वेश्वर जी, बिहार कैबिनेट का विस्तार हो गया, अब तो समझना यही है कि ये जो कैबिनेट नई गठित की गई है, किस तरीके से बिहार में काम कर पाएगी, क्योंकि हम तो उम्मीद ही किए जा रहे हैं कि बिहार में भी विकास की बहार हो, लेकिन यहाँ तो बस सत्ता परिवर्तन ही चले जा रहा है। सर्वेश्वर जी, आपने सही कहा मुस्कान जी। पल्लवी राजपूत बात कर रही हूँ सर, स्टूडियो से। सॉरी पल्लवी जी। जी। एक्चुअली कभी आपसे बातचीत होती है, कभी मुस्कान जी से, तो उनका नाम ले लिया। पल्लवी जी, आपने सही कहा कि बिहार में केवल सत्ता परिवर्तन ही हो रहा है। जो कार्य होने चाहिए थे, नीतीश कुमार जी जिस पद पे ओहदे पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के पद पे पिछले 15 सालों से, उस वे में बिहार का विकास नहीं हुआ जिस रूप में बिहार का विकास होना चाहिए था। देखिए, नीतीश कुमार जी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा के लिए पिछले 10 सालों में 6 प्रयोग कर चुके हैं। कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ आरजेडी के पास जब गए थे वो, तो उन्होंने इतनी तमाम गलतियां गिनाई थी। तेजस्वी यादव पे आरोप लगा था कि वो पटना में एक जू का जमीन था, वहाँ की जमीन में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए वहाँ की जो मिट्टियां निकली, उस मिट्टी तक को बेच दिया और उसका पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में रखा। ऐसे आरोप और उस पर जांच चल रहा था, फिर वो उससे अलग हो गए, बीजेपी में शामिल हुए जी। और अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा, देखिए नीतीश कुमार की इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं रही कि बिहार से 40 एमपी आते हैं और उस 40 एमपी में से कभी भी 2/3 एमपी उनकी पार्टी से जीते हो जी। पिछले साल 2019 में भी 16-17 एमपी जीते हैं वो, उससे ज्यादा नहीं जीत पाए हैं। टोटल बीजेपी और जेडीयू को मिला के 39 एमपी जीते थे। और वो बंदा प्रधानमंत्री पद के सपने देखना शुरू कर देता है। एक समय था जब देवगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, IK गुजराल ये प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। कांग्रेस कभी भी, अगर कांग्रेस का मान लीजिए 100 सीट से ऊपर आया, तो वो कभी भी किसी दूसरी पार्टी को, और बीजेपी सत्ता नहीं हासिल कर पाई 2024 में, तो कभी भी दूसरी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा के कारण बिहार को पुनः उसी जंगल राज की सुपुर्दगी कर दी। देखिए, बिहार में आए दिन शराबबंदी के बाद, चाहे वो बीजेपी के साथ भी था,
जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत हो रही है, उस पे लगाम लगाने की बजाय वो अपनी सितारे चमकाने में 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने की गठजोड़ में लगे पड़े थे। उसके बाद देखिए, बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से सटा है, उन सबों में पीएफआई से लेके आईएसआई के आतंकियों का गढ़ बन चुका है। लेकिन जब बीजेपी दबाव बनाती थी उन पे कार्रवाई करने के लिए, तो ये नीतीश कुमार मुस्लिम तुष्टीकरण में आतंकवादियों पे भी कार्रवाई करने से कतराते थे। तो अब भगवान ही मालिक है कि बिहार का क्या होगा। ये गृह विभाग जो नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है सर्वेश्वर जी, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुख्यमंत्री तो हैं, गृह विभाग भी उन्होंने अपने पास रख लिया है, मलाईदार विभाग रख रहे हैं नीतीश कुमार। मलाईदार विभाग में मुझे ये आशंका थी पल्लवी जी और साथ क्योंकि तेजस्वी यादव ने दबाव बनाया था कि नहीं हमें चाहिए गृह विभाग जी जी, और एक चोर के बेटे को गृह विभाग मिल जाता तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होता। चोर के बेटा मैंने इसलिए क्या कि आप हम सभी पूरे भारतवासी जानते हैं कि लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हो रखी है और वो जेल में गया था और अभी बेल पे है फिलहाल। चाहे वो जितने भी राजनेता होते हैं जेल जाते ही उन्हें बीमारी पकड़ लेती है, गिर लेती है और फिर वो बीमारी का बहाना लेके बेल पे आ जाते हैं। तो गृह विभाग उनके पास पिछले 15 साल से, जब से मुख्यमंत्री है तब से है। बीजेपी के भी साथ जब थे तब पर भी अपने ही पास रखते थे। लेकिन जो बीच में ऐसा नहीं है कि बिहार में अपराध पे लगाम रहा, जो लालू राज में जंगल राज था उस पे उन्होंने काफी हद तक खत्म किया था, लेकिन फिर से उनका वही रवैया आ गया। वो जो पकड़ थी उनकी वो छूट पड़ी। वो कहते हैं ना तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि अगर आप उनका 15 साल का वो देखेंगे ग्राफ तो कहते हैं ना डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते क्रम में उनकी पार्टी का आया है। कभी 115 जीती थी उनकी पार्टी, आज उनकी सीट जो है 43 सीट पे सिमट के रह गई है बिहार विधानसभा में। तो उनकी जो पूरी पकड़ कमजोर है। बिल्कुल, और ऐसा हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अब नई सरकार का गठन हुआ है, नई तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है, तो वाकई में जनता के हित के लिए ही ये सरकार बनी हो, ना सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े।